जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी हुई है संगत जी। तो संगत जी, गुरु पा के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरा सत्संग शुरू से लेके एंड तक जरूर देखा करो। गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, जो सत्संग शेयर करता है और उसका भी भला। संगत जी, हमारी गुरु पा की महिमा बहुत अपरंपार है संगत जी। हम जितना गुरु महाराज का शुक्राना करें बहुत कम है हमारे लिए। गुरु महाराज जब देने पे आते हैं तो हमारी झोलियाँ बहुत छोटी पड़ जाती है संगत जी। तो संगत जी, कभी भी आप चाहो तो मांगा मत करो, क्योंकि जहाँ हम एक चीज़ मांगते हैं क्या पता हमें गुरु महाराज जी ने 10-10 चीज़ें देनी हो संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करूंगी अंकल का। अंकल अपना नाम बताना नहीं चाहते हैं संगत जी। तो उन्होंने बताया, जब गुरुजी की समाधि लेने से पहले की बात है संगत जी। गुरु अंकल जी गुरु महाराज जी के मंदिर गए थे। तो उनका बेटा बहुत बीमार था, तो जिसके थ्रू गए थे संगत जी, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे जाके तेरे को कुछ बोलना नहीं है, तो चुपचाप तू मंदिर में जाके बैठ जाइयो। तो संगत जी, बहुत भीड़ थी और मैं वहाँ पे मंदिर गया अपने अंकल के साथ ही और चुपचाप बैठ गया। इतनी भीड़ में ऐसे गुरु महाराज जी ने आवाज़ लगाई कि जिदा पुत्र ज़्यादा बीमार है, उठ के मेरे को लाए। तो संगत जी, अ, मैं गुरु पा के पास गया तो गुरु पा जी कहते हैं कि तेरा मुंडा बड़ा बीमार हैगा। ते उन्होंने एक जल की जल मंगवाया गिलास में और रुद्राक्ष की माला के साथ मंत्र जाप करने लगे संगत जी। तो मंत्र जाप किया और वो जो जल था बोतल में डाल के अंकल को मुझे पकड़ा दिया कि ये जल, जैसे जैसे तेरा बेटा जल पीता जाएगा वैसे उसकी उसकी जो तबीयत है ठीक होती जाएंगी। ते और जब ये जल पूरा ख़त्म हो जाएगा तो उदो तेरा पुत्र एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो संगत जी, अंकल जी ने कहा शुक्राना गुरु महाराज जी। तो अंकल ने वैसे ही किया जैसे गुरु महाराज जी ने कहा। तो संगत जी, जैसे जैसे जल ख़त्म होता जा रहा था तो मेरा बेटा एकदम फर्स्ट क्लास होता जा रहा था संगत जी। तो जब पूरा जल जितना जल था पूरा पी लिया, मेरे बेटा 1% भी उसकी जो प्रॉब्लम थी वो नहीं रही। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। मैंने दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा था उसके इलाज के लिए। मैं बहुत परेशान था, दर दर के धक्के खा रहा था। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इस तरह ठीक होगा। अंकल का भी बहुत शुक्राना जो मेरे को यहाँ बड़े मंदिर गुरु महाराज के घर लेकर आए। तो शुक्राना अनंतम शुक्राना। आज का मैं अपना सत्संग मंत्र जाप करके विराम लूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारी आंटी आपसे शेयर करना चाहती है और उनका नाम रानी है। तो वो अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। जब गुरु महाराज जी के साथ अंकल जी रहा करते थे तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था। वो काफ़ी टाइम से, जब गुरु महाराज जी थे समाधि लेने से पहले, उसके काफ़ी टाइम पहले से जुड़े हुए थे संगत जी। संगत जी, अंकल ने बताया था कि वो हमेशा गुरु महाराज जी के साथ में ही रहते थे। तो जब भी गुरु महाराज जी ने लंगर प्रसाद कुछ छकना होता था तो अंकल भी साथ में ही छकते थे संगत जी।
तो संगत जी एक दिन गुरुपा जब भी सोने जाते थे तो वो गुरुपा अंकल को कहते थे तू ऐथे सो ते मैं उधर जाके सोवांगा। तो संगत जी ऐसे मतलब 2-3 दिन तक चलता रहा। तो एक दिन अंकल जी कहते गुरुपा को कि अ, आप रात को सोते नहीं हो, मेरे को ऐसे महसूस होता है। तो गुरुपा कहते नहीं मैं सोता हूँ, तू जा सो जा। तो अंकल ने एक दिन कहा कि आज मैं सोऊंगा नहीं, तो आज मैं देखूंगा कि गुरुपा मेरे को महसूस होता है कि गुरुपा सोते नहीं है। तो संगत जी जहाँ समाधि है तपस्या करते हैं संगत जी, हमारे में ऐसे कहते हैं। तो जब रात को सोने जाते थे तो गुरुपा वहाँ पे शिव जी जहाँ पे बैठ के तपस्या करते थे संगत जी। तो संगत जी जब गुरु महाराज जी तपस्या करने गए तो अंकल ने उनको चोरी चोरी देखा कि जब जैसे हम कहीं पे जाके बैठते हैं तो वैसे गुरुपा जी जब जाके बैठे तो कहते वो गुरु जी के रूप में शिवजी भगवान जी वहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहे थे। उनको शिवजी भगवान जी के साथ दर्शन हुए संगत जी। तो उन्होंने हाथ जोड़ा और गुरु महाराज जी का बहुत शुक्राना किया और फिर वो अपनी जगह पे जाके सो गए जहाँ पे हमारे गुरु पा कहते थे कि तू इथे सो जा तो मैं अपने उधर जाके सोवांगा। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरु जी हैं। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी आप रात को 7 बजे गुरु महाराज जी का मंत्र जाप जरूर करा करो। अपनी दुख दुविधा जो है पीड़ा सब समाप्त हो जाएगी संगत जी। आप दिन और रात को गुरु महाराज जी का जल प्रसाद पिया करो संगत जी। हमारी आधी से ज़्यादा परेशानी जल प्रसाद से ठीक हो जाती है संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। और जिनके घर में गुरु महाराज जी का स्वरूप है वहाँ पे गुरु महाराज अपने आप ही विराजमान है संगत जी। यूँ तो कहूँ मैं छोटे छोटे मेरे भी बहुत सत्संग है। जैसे जैसे लाइफ बीतती जा रही है गुरु महाराज जी का मैसेज मेरे को उसी टाइम आ जाता है कि तू टेंशन ना ले, आज मैं देख लाँगा। मैंने आंटियों के साथ जो सत्संग शेयर करती हूँ उनको मैसेज करके भेजती हूँ कि आंटी देखो मेरे को गुरु पा ने कैसा मैसेज भेजा। एक दिन में 2 दिन में कोई भी मेरे को प्रॉब्लम होती है हाथों हाथ मेरे को गुरु महाराज जी का मैसेज आता है संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु पा का, जो हर वेले हर मुसीबत पर हर जगह हर बुरे वक्त पर मेरा हाथ थामे हुए हैं। मेरे को एक कहते हैं ना गलत चीज़ होती है उससे बचाते हैं। मैं नहीं जानती मैं कोई अच्छा काम कैसे करती हूँ, मेरे गुरु महाराज खुद करवाते हैं संगत जी। मैं नहीं जानती मैं कैसे कुछ करती हूँ। तो जब से मैंने अपने गुरु पा की बाह पकड़ी है मेरे न्यारे प्यारे है संगत जी। जब भी मेरे को गुरु महाराज जी ने मेरे को बोला तेनू गुस्सा चढ़े ते मेरे स्वरूप दे अगे आके ते मेरे नाल गल करया कर और दुखी ना होया कर। तो संगत जी मैं भी आपको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ, परेशान मत हुआ करो, गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे अपना दुखड़ा रो। गुरु महाराज बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी। अनंतम अनंत शुक्राना। अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई भी मुझसे भूल चूक हो जाए संगत जी तो अपनी बेटी को माफ़ करना संगत जी। और हमारा सत्संग शुरू से लेके एंड तक जरूर देखा करो संगत जी। हो सकता है तुम्हारा भी कोई सत्संग इससे जुड़ा हो तो हम अगला सत्संग जल्दी ही आपके साथ शेयर साझा करेंगे संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।